नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 17वें अध्याय वन हमारी जीवन रेखा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जिस स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता होती है, यानी प्राकृतिक वनस्पतियां अधिक मात्रा में अपने आप उग जाती हैं, उस क्षेत्र विशेष को वन या जंगल के नाम से जाना जाता है। हमारे पृथ्वी पर लगभग 30 से 31% जितना भाग जंगलों से ढका हुआ है। हमने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि हमारी वन अनेकों जंतुओं एवं पादपों के लिए आश्रय या आवास है। हमने यह भी देखा था कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो उसे शिखर कहा जाता है, और ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें हम वितान या कैनोपी के नाम। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखानों के लिए कुछ वृक्षों को काट करके भेज दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसका हम उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं खाद्य श्रृंखला की। हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ पर तथा कुछ जीव मृतपोषी होते हैं। चलिए अब इनके विषय में चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो पादप हैं वे स्वपोषी हैं, क्योंकि वह वातावरण में रही हुई कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यह भोजन को जो शाकभक्षी जीव है वह ग्रहण करते हैं, यानी शाकाहारी जीव इन पादपों को ग्रहण। इन शाकभक्षी जीवों का कुछ मांसभक्षी जीव शिकार करके भोजन के रूप में उपयोग। यह शाकभक्षी और मांसभक्षी जीव परपोषी कहे जाते हैं, क्योंकि यह अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीवों पर आधार रखते हैं। जब यह जीव मर जाते हैं तब कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कि इनका अपघटन करते हैं और उसमें से अपने लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिन्हें हम अपघटकों के नाम से जानते हैं, और यह मृतपोषी जीव कहे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आहार श्रृंखला किस तरह से काम करती है। हम सभी कोई एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आधार रखता है। जैसे कि यहाँ जो घास दिखाई दे रही है, इसे कुछ घास खाने वाले कीटक खुराक के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार इन जीवों के लिए जो आहार है वह घास पर से प्राप्त होता है। इन कीटकों को कुछ कीटहारी जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे यह मेंढक सांप जैसे जीवों का शिकार बनते हैं और गरुड़ जैसे जीवों का शिकार बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारे जंगलों में ऐसी अनेकों आहार श्रृंखलाएं जिनके आधार में तो वनस्पतियां ही होती हैं। कई बार तो विद्यार्थी मित्रों, एक खाद्य श्रृंखला का जो जीव है वह किसी अन्य खाद्य श्रृंखला का हिस्सा भी हो सकता है। इस प्रकार यदि हम इनमें से किसी भी एक जीव के अंदर कमी तो उससे जो अन्य खाद्य श्रृंखलाएं हैं वह भी प्रभावित। इसीलिए यदि हम जंगलों में से पेड़ पौधों को काट करके यदि हम उन्हें कारखानों में भेज दें तब उससे अनेकों आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित हो। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जंगलों के लिए जो पेड़ हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें अपघटकों का भी बहुत अधिक योगदान होता है। कई बार हम मशरूम देखते हैं, चींटियां, दीमक, सहस्त्रपाद या जमीन में छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह हमारे खाद्य श्रृंखला में महत्व की भूमिका निभाते हैं। यह मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस के नाम। पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीवी अपघटक कहे जाते हैं, जिनकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। मशरूम, चींटी, दीमक, सहस्त्रपाद या सूक्ष्म बैक्टीरिया या जीव यह अपघटकों के ही उदाहरण हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहें। यह जो अपघटक हैं, यह जीव जंतुओं के मर जाने पर उनके शरीर को यह अत्यंत सूक्ष्म पोषक घटकों में रूपांतरित कर देते हैं। वही पोषक तत्व जो कि वनस्पतियों ने हमारे खुराक के निर्माण के लिए जमीन में से प्राप्त किए थे। इस प्रकार जो पोषक तत्व वनस्पतियों ने प्राप्त किए थे, अपघटक
उन्हीं पोषक तत्वों को पुनः जमीन में वापस ले आते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अपने भोजन के निर्माण में उपयोग में ले लिए जाते हैं। मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार मात्र यह जीव ही नहीं, गीदड़, कौवे तथा गिद्ध जैसे जीव भी अपघटकों की तरह काम करते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र सतत चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र की सहायता से हम अपघटकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसे हम सभी जानते हैं कि पादप मृदा में रहे हुए पोषक तत्वों और जल की सहायता से वातावरण में रही हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस को वातावरण में मुक्त भी करती है। जब ये पादप और जीव मर जाते हैं, अपघटन कर देते हैं और पोषक तत्वों को पुनः मृदा में वापस ले आते हैं और इस प्रकार यह चक्र सतत चलता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। पादप जंतुओं के लिए जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन करके देती है और यह जंतु पादपों को भोजन के निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम पादपों द्वारा किया। चलिए अब चर्चा करते हैं कि वन्य किस तरह से वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जीव जो जंगलों में निवास करते हैं, वे अपनी रोजिंदा जीवन के लिए जरूरी जो खाद्य सामग्रियां हैं वह तथा अपने रहने के लिए आवास और सुरक्षा जंगलों में से ही प्राप्त करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो घने जंगलों में आसानी से छुप जाते हैं और शिकार से बच जाते हैं, ताकि कई अन्य जीव इनका शिकार। प्राचीन समय में जो आदि मानव थे, वह भी अपना पूरा जीवन इन जंगलों में ही प्रसार करते थे। वे अपने खाद्य सामग्री और आवास के लिए जंगलों पर ही तो निवास किया करते थे। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जंगल ना जाने कितने सारे जीवों के लिए आश्रय प्रदान करता है, भोजन भी, जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। इसीलिए जंगलों को हम हरे फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने जंगलों के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए घंटी वाले बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।